हेलो फ्रेंड, एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स हो चुका है। अब आप इंतजार में हैं सर कितना कट ऑफ जाएगा जिससे मैं मेंस की तैयारी में भिड़ जाऊं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बहुत ही सटीक एनालिसिस में आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों आज मैं डिफरेंट डिफरेंट सेंटरों पे गया, बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करी जिन्होंने पहली बार दिया, उनसे भी बात करी, जो थर्ड अटेम्प्ट दे रहे थे उनसे भी बात करी, और मैंने खुद पेपर देखा, आंसर की भी बनाई। आप परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन पे जाकर उस आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिन भर के एनालिसिस के बाद आज मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सटीक लगेगा और इसके हिसाब से आप अपनी रणनीति को बनाओगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आज के पेपर की अगर हम लोग बात करें तो आपके मन में सवाल होगा, सर ये 2023 का 17 दिसंबर को जो एमपीपीएससी पेपर हुआ वो कैसा था? सर ये टफ पेपर था या सिंपल पेपर था या मॉडरेट था, ये बताइए। तो काफ़ी विद्यार्थियों से बात करके मुझे पता चला, कुछ इसे टफ कह रहे थे, कुछ इसे सिंपल कह रहे थे। पर मैं आपको बात बता दूँ ना, जिन्होंने पहली बार पेपर दिया उन्हें बहुत भई टफ ही लगेगा, तैयारी नहीं करेंगी। पर जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बताया सिंपल था। पर ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें, जैसा पीएससी पेपर बनाती है ना, वैसा ही पेपर था। तो हम कह सकते हैं मॉडरेट था। ना तो सिंपल था, ना टफ था। मैंने देखा कुछ परसेंटेज क्वेश्चन बहुत टफ पूछे गए थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ आसान थे। तो आसान तो आते ही हैं पीएससी में, क्योंकि मेंस और आपको इंटरव्यू भी आपको देना है। तो पेपर जो था मॉडरेट था, ठीक है? अब यहाँ पे जो कट-ऑफ निर्धारित होगा, वो निर्धारित होगा आपकी वैकेंसी पर, ठीक है? और मॉडरेट भी कैसा था मैं आपको बताऊँगा। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम थे। पिछली बार से 80 से 1 लाख विद्यार्थी कम थे जिन्होंने पेपर भरा, तो जनसंख्या भी कम थी। तो नो डाउट आपका कट-ऑफ थोड़ा-सा बढ़िया रहने वाला है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, मैंने कुछ पीपीटी बनाई है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ एक पीडीएफ है, उसको अपन चलाते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ, ये कट ऑफ है, और यहाँ पे प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ दे रखा है मेल का, और यहाँ पे दे रखा है फीमेल का। और ध्यान से देखिएगा, ये है 2022 का, ठीक है? ये जो 2022 का था एमपीपीएससी का, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर वैकेंसी थी वो थी 500 से लगभग 600 वैकेंसियाँ थी, उनके आधार पर ये कट ऑफ रहा। जैसा कि आप देख रहे हो, जनरल का जो कट ऑफ रहा वो कितना था, एक 154, जबकि महिलाओं का रहा जो था वो 152 था। ओबीसी की बात करें 148 था, और महिलाओं का कितना था, 142 था। एससी का कितना था, 138 था, और यहाँ पे देखिए फीमेल का 134 था। एसटी का देखिए 126 था, यहाँ पर 124 हो गया था फीमेल का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 136 मार्क्स वालों का था, और यहाँ पे देखिएगा 132 वालों का था। की बात करें हम लोग, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 116 मार्क्स पे हो गया था, और महिलाओं का 98 पे था। एक्स सर्विसमैन का 104 पे था, और 82 पे था। तो ये तो भैया 2022 का था। 2000 अब हम लोग बात करते हैं 2023 वाले का क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब पेपर का लेवल देखा, मेरे हिसाब से ये आपको रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हो, जनरल में, और आप मेल हो, तो 138 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं। आप बोलोगे सर इतना सिंपल पेपर में कट ऑफ तो ज्यादा जाना चाहिए, आप कम बता रहा हो, ऐसा क्यों? दोस्तों ये एनालिसिस है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, वो कितने करके आ रहे हैं, ठीक है? आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिलेंगे जो 80 क्वेश्चन यानी कि 160 प्लस बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेना, इतना नहीं जाने वाला, पिछली बार से कम जाएगा। क्योंकि पहले जो था एमपी के क्वेश्चन बहुत आसान थे, पिछला पेपर बहुत आसान था, उससे ये पेपर टफ है। उससे ये पेपर क्या है? टफ है। तो पिछली बार का आपको नहीं देखना है। अगर 138 आपके हैं, तो आप तैयारी में भिड़ जाइए मेंस की। और अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो 126 भी आपको मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप भिड़ जाइए, ठीक है? अगर आप ओबीसी में हैं, ओबीसी वाले 132 पे भिड़ जाइए, और महिला हैं तो 118 पे ही भिड़ जाइए। एससी की बात करें 122 या 110 नंबर पे आप भिड़ जाइए तैयारी में, और एसटी की बात करें तो 110 और 100 नंबर पे आप लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। ठीक है? मेंस की तैयारी करिए, और ध्यान रखिएगा 2024 में भी पीएससी फिर होगा, तो उसकी भी तैयारी आपको साथ-साथ में करना है। वैसे आपकी तैयारी है, और मेंस की तैयारी में आप भिड़ जाइए, और इससे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे गया तो आपका भई आगे के मेंस में काम में आएगा, ठीक है? पर ये कटाव रहने वाला है, क्योंकि पेपर टफ था यार। मैं अपना पर्सनल व्यू करूँ तो मुझे पेपर टफ लगा। क्यों टफ लगा? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों से बात करी, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि आपका जो कटाव रहने वाला है वो कम रहेगा, पिछली बार से बहुत कम रहेगा। करीब-करीब 20 नंबर यहाँ पे मैं आपको कम बता रहा हूँ, 18 नंबर कम बता रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है कि पिछली बार से पेपर टफ था, ठीक है? नो डाउट वैकेंसी कम है, अगर वैकेंसी कम है तो भई कट ऑफ ज़्यादा जाना चाहिए, पर पेपर टफ था, ठीक है? ये मेरा व्यू है, और आप
आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकता है आप कमेंट में करिए, ठीक है? कमेंट में आप लोग बताइए और अपनी तैयारी में भिड़ जाइए। किसी की बातों में नहीं आना है, 138 या प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। चलिए उम्मीद है कि आज का ये जो एनालिसिस है ये काफ़ी विद्यार्थियों पे मैं बहुत सारे सेंटरों पे आप आज गया मैं और बहुत सारे लोगों से बात करी। कुछ लोग तो झूठ बोलते ही हैं आपको पता है, बड़ा चढ़ा के चीज़ें बात करते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी बोलते हैं और सेंटरों पे भी बोलते हैं, पर ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कटाव रहने वाला है, ठीक है? और थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो होता ही है, पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। 1-2 नंबर ऊपर-नीचे होने की संभावना है, तो आप इसे दिमाग में रखिए, ये मेरे हिसाब से कटाव रहने वाला है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ जाएगा? आप कमेंट में भी बता सकते हैं। आपका इसका भी पर डिटेल एक एनालिसिस वीडियो 102 दिन में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं देखी है, तो परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। जो लिंक कमेंट में जो लिंक आ रही है ना, पिन लिंक है, उस पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहाँ से हमारे आंसर की देखें, चेक करें और बताएँ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर।